तो दिल्ली में भाजपा ने क्या किया अब तक? बीजेपी गुजरों के खिलाफ है। आप बोल रहे हो कि 90% गुजर बीजेपी के साथ है। चुनाव के समय ही राजनीतिक पार्टियां गुजरों की बात करती हैं, उसके बाद फिर 5 साल कोई मतलब नहीं गुजरों से। अनंगपुर गांव जब तोड़ा जा रहा था तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा ही कार्य किया जाता। गुजरों को इकट्ठा करा, एक होने की बात करी, गांव को बचाने की बात करी, तो वो तो आप अपनी ही पार्टी से बोल लेते। नया भारत ऐसा है कि नए भारत के अंदर अगर पाकिस्तान हमला करता है तो हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। सपा वाले तो बहुत अलग ही दिशा में जा रहे हैं। देखो, अब अलग दिशा में जा रहे हैं, वो उनकी सोच है, उनकी विचारधारा है। मैं तो कहता हूं कि नहीं जाना चाहिए, उन्हें भी यहाँ आ जाना चाहिए। अभी भी समय है और इतने बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों के चक्कर में मूर्ख बातें कर देते हैं। तो अभी भी समय है, आओ अपने मोर्चों को संभालो और अच्छी बातों पे ध्यान दो, समाज को आगे बढ़ाओ, अच्छी दिशा में लेकर के जाओ। विपक्ष पार्टी के जो गुजर हैं वो बोल रहे हैं कि बीजेपी ने गुजरों को कुछ दिया ही नहीं है, बीजेपी गुजरों के खिलाफ है। आप बोल रहे हो कि 90% गुजर बीजेपी के साथ है। देखो, मैं कहना चाहता हूँ लेने की और देने की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ आज भी बताओ कहानी है, हम लोग हैं, मजबूत हैं, हर जगह कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सदियों से चली आ रही है कहानी, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारी जो भी सीट है जहाँ हम ज़्यादा संख्या में हैं, हम बहुल्य, वो सभी एससी हैं। वो सभी सीटें एससी कर रखे हैं। जहाँ भी हमारी संख्या निर्णायक स्थिति में है, वो 90% सीटें एससी हैं। तो हम कहाँ से जीत करके आएंगे बताओ? और जितना कम जीत के आएंगे उतनी कम भागीदारी मिलेगी, जितना ज़्यादा जीत के आएंगे उतनी ज़्यादा भागीदारी मिलेगी। और जो सबसे बड़ा कारण मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारी कोई लोकल पार्टी नहीं है। अगर हमारी पार्टी होती तो आज हम मुख्यमंत्री होते। जाटों की पार्टी है, जाट कितनी बार मुख्यमंत्री बने? हजारों बार, कई बार। और आपने देखा होगा यादवों की पार्टी है, यादव कई बार मुख्यमंत्री बने। आपने देखा होगा कि अन्य और भी समाजों की पार्टी हैं, दलितों की पार्टी है, वो भी मुख्यमंत्री बने। हम क्यों नहीं बने? कि हमारी पार्टी नहीं है। दोबारा प्रयास करोगे पार्टी बनाने का, गुजरों को जोड़ने का? देखो, प्रयास क्या, मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो बड़े लीडर है इन्हें करना चाहिए प्रयास। तो जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पहुँच की कोई कमी नहीं है, पहचान की कोई कमी नहीं है, इन्हें करना चाहिए था ये। मैं कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। मैं तो कहता हूं कि उन्हें बनानी चाहिए थी पार्टी और आज वो मुख्यमंत्री होते, अगर अब वो पार्टी बनाते तो। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है कि चुनाव के समय ही राजनीतिक पार्टियां गुजरों की बात करती हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसके बाद फिर 5 साल कोई मतलब नहीं गुजरों से। ये तो देखो अपने हाथों में रहता है। ये तो जनता को खुद सोचना चाहिए कि हमें कैसा नेता चाहिए। नेता ऐसा होना चाहिए जो अपने बीच का हो, हमारी भावनाओं को समझता हो, हमसे जुड़ा हुआ हो, और जो वादे करे वो वादे निभा सके। उसी समय उसे सपोर्ट करनी चाहिए, उसी बेस पे जाके उससे आगे बढ़ाना चाहिए। अगर जो हमारे लिए नहीं कर रहा है, आप एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, फिर चेंज हो जाएगा वो। अगर गुजर बीजेपी की साइड आए, आप बीजेपी में हो, बीजेपी के लिए कार्य कर रहे हो, अगर गुजर बीजेपी की साइड आए तो गुजरों का फ़ायदा क्या है उसमें? देखो, सबसे बड़ा फायदा तो ये है, हमारा देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित है, हमारी माँ बहन बेटियां सुरक्षित है। आज आप नोएडा, गौतम बुद्ध नगर के अंदर कहीं भी चले जाओ, आपके साथ कोई वारदात नहीं होगी, कोई घटना नहीं होगी। वरना आपने देखा होगा कि दिन छिपते ही शाम के 6 बजे लूटपाट स्टार्ट हो गई, चक्कू लगाना, गाड़ी छीन लेना, ऐसी चीज़ें होती थी। लेकिन आज आप देखो ऐसी चीज़ें कहाँ हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि देश के साथ चले, उसी में सबकी भलाई है। जो देश को आगे बढ़ा रहा है वो हम भी आगे बढ़ रहे हैं, हम भी इसी देश के नागरिक हैं, हम भी आगे जा रहे हैं। और जो मेहनत करेगा, चाहे किसी भी पार्टी में हो, वो आगे बढ़ेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, वो बहुत आगे जाएगा। जो अगर निरंतर मेहनत करेगा, आगे बढ़ेगा, तो उसके साथ सभी लगेंगे, पूरा समाज चलेगा। बीजेपी हमेशा से कहती आई है कि ये नया भारत है। ये नया भारत कैसा है? नया भारत बीजेपी का नया भारत ऐसा है कि नए भारत के अंदर अगर पाकिस्तान हमला करता है तो हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। अगर कोई हमारे देश के अंदर आकर के हमारे नागरिकों को धर्म पूछ करके गोलियों से उड़ा देते हैं तो हमारी सरकार जवाब देती है, हमारी सेना जवाब देती है। ये नया भारत है। वरना आपने पहले भी देखा होगा कि हमले हो जाते थे और पता ही नहीं चलता था कौन कर गया, कैसे कर गया, क्या हुआ, कहाँ नहीं हुआ। लेकिन आज आप देख सकते हो मोदी सरकार मुंह तोड़ जवाब देती है, भाजपा सरकार। जहाँ भी ज़रूरत होती है देश को, हर चीज़ में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आप देखो, मोदी जी अगर विदेशों में जाते हैं तो उन देश के राष्ट्रपति डायरेक्ट आके हाथ मिलाते हैं, पूरा सम्मान करते। पहले ये चीज़ें कहाँ थी? कोई पूछता ही नहीं था। एक मेरा बहुत
अहम क्वेश्चन है आपसे। आप बीजेपी में हो। अनंगपुर गांव जब तोड़ा जा रहा था तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा ही कार्य किया जाता। आप उस वक्त वहाँ पहुँचे, आपने गुजरों को एक होने की बात करी, गुजरों को इकट्ठा करा, एक होने की बात करी, गांव को बचाने की बात करी, तो वो तो आप अपनी ही पार्टी से बोल लेते। देखो भाई, मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे जो प्रकरण था वो फॉरेस्ट विभाग से ने किया था, भाजपा का उसमें कोई रोल नहीं था। वो फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन बता करके वहाँ पे टूटना स्टार्ट हुआ था। ये नहीं कि भाजपा सरकार की ज़मीन है या भाजपा ने ये किया है। फॉरेस्ट विभाग वालों की कंप्लेंट थी और कोर्ट के थ्रू नोटिस आया था, सरकार के थ्रू नहीं, कोर्ट के माध्यम से नोटिस आया था। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग वहाँ गए अपने लोगों के लिए कि हम अपने लोगों की कैसे सहायता करें, और देखो उसके बाद भी भाजपा के ही लोगों ने वहाँ वो मकान टूटने सब कुछ रुकवाया और पूरे गांव को सेव करवाया। भाजपा ही आई आखिर में वहाँ निकल पे तो के। महापंचायत हुई थी ना, नेता आए तो दूसरी पार्टियों के भी नेता आए थे। महापंचायत तो कांग्रेस की थी ना वो, उसमें कांग्रेस आपने के सभी विपक्ष के अपने आए उसने थे। देखा होगा, अपने कांग्रेस के ही नेता उल्ट सुल्ट बोल के और अपनी राजनीति चमका के जा रहे थे। 2 दिन बाद ही भाजपा के नेता कृष्णपाल गुर्जर जी ने तुरंत रुकवा दिया वहाँ पे सब कुछ। जब अपना नेता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये साजिश भी करते हैं कि हमारे जो सांसद है कृष्णपाल गुर्जर, ये यहाँ से चुनाव हार जाए। अरे अपना होना चाहिए, चाहे कैसा भी हो, कहीं से भी हो, और अपना काम आया कि नहीं आया, लास्ट में अपने ने ही रुकवाया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ समाज के लोगों को कि किसी के बहकावे में मत आओ। लोग आएंगे बहकाएंगे कि ये ऐसा है, ये वैसा है, अपने तो अपने होते हैं, उनका थोड़ा ध्यान रखा जाता है, ऊंच नीच थोड़ी चलती रहती है। लेकिन देखा लास्ट में खड़े वो अपनों के लिए हुए या नहीं हुए, रुकवाया या नहीं रुकवाया। रुकवाया तो उन्होंने ही ना आके। नहीं, लोग बोल रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं प्री प्लान था। अब देखो, लोग तो बोलते ही हैं, जो विपक्ष है वही बोलेगा, बाकी लोगों को पता है क्या था क्या नहीं था। विपक्ष तो वहाँ आके अपनी राजनीति चमकाएगा, और मैं कह रहा हूँ विपक्ष कितनी राजनीति चमका ले, वो कहीं भी नहीं है आज भी। क्यों? क्योंकि वो कार्य ही नहीं कर रहे हैं, वो दिख ही नहीं रहे कहीं। आपने कभी विपक्ष को देखा है कहीं कुछ कार्य करते हुए? विपक्ष कहीं दिखता ही नहीं है। जब से आपकी सरकार आई है, आप बोल रहे हो विपक्ष तो कार्य नहीं कर रहा, हम कर रहे हैं। तो दिल्ली में भाजपा ने क्या किया अब तक? दिल्ली के अंदर आप आज जाके देखो, आप दिल्ली के अंदर इतनी धूमधाम से छठ पूजा बनाई गई ताकि यमुना साफ हो गई। जब तक आम आदमी थी तब तक तो ब्लास्ट नहीं हुए। लोग बोल रहे हैं बीजेपी आई है और देखो सुरक्षा में कमी। तो आप मुझे ये बताओ, ब्लास्ट करने वाले कौन थे? उनके नाम आपने पढ़े होंगे, सोशल मीडिया पर देखे होंगे, वो कौन थे? नहीं, अब वो दूसरी पार्टी के थोड़ी थे। तो हमारी पार्टी के थोड़ी ना थे। नहीं, उससे पहले तो उन्होंने नहीं किया। उससे पहले की तो बात ही नहीं है, उनके नाम ही देख लो आप डायरेक्ट। ये तो कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने की कोशिशें की जाती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए स्टंट अपनाए जाते हैं। आप देख सकते हो, सोशल मीडिया चलाते हो, इतना तो आपने देखा होगा कि वो कौन लोग थे। गुजर नेताओं की आप बात कर रहे हो कि कहीं मत जाओ, बीजेपी की साइड आओ। एक बहुत अच्छी खासी संख्या में गुजर जुड़ रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी के साथ। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग, आप सही कह रहे हो कि आज़ाद समाज पार्टी से हमारे लोग जुड़ रहे हैं, वो अधिकार की बात कर रहे हैं ना, गुजरों के अधिकार की बात कर रहे हैं। उन्हें गुमराह किया जा रहा है हमारे समाज के लोगों को। एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर ये लोग कहते हैं कि गुजर हमारे भाई हैं, हम गुजरों को अधिकार दिलाएंगे। अगर वहीं कोई दिल्ली के अंदर ऐसी कोई घटना हो जाती है, 2 पड़ोसियों की लड़ाई हो जाती है, और वो भी इनकी उससे नहीं था, उसके बावजूद भी ये लोग बीच में आके बोलते हैं कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए, इनके ऊपर SC ST एक्ट लगाई जाए, इन्हें फांसी पे चढ़ाया जाए। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा कहीं देश के अंदर कानून है कि 2 पड़ोसियों की लड़ाई को इतनी बड़ी लड़ाई बनाने का, उसे सामाजिक लड़ाई बनाने का? अरे पड़ोस में रहते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, छोटा मोटा, गलती चाहे किसी की भी हो, गलत तो गलत है। लेकिन ये नहीं कि उसके लिए एक पूरी आर्मी उतर करके आ जाती है, हमारे समाज का विरोध करती है। भीम आर्मी। हाँ, भीम आर्मी हमारे समाज के लोगों को फंसाने का कार्य करती है। यही चीज़ उत्तराखंड के अंदर है। तो मैं तो अपने समाज के भाइयों से कहना चाहता हूँ कि भाइयों, आप कहाँ जा रहे हो, कौन सी दिशा में जा रहे हो? उनके साथ जो एक राज्य के अंदर आपको जोड़ रहे हैं और दूसरे राज्य के अंदर आप ही को जेल भिजवा रहे हैं, आप ही के ऊपर मुकदमे लगवाए जा रहे हैं, आप ही के ऊपर संगीन धाराएं लगाई जा रही हैं। आप देखो, कहीं कोई हमारे भाई के साथ कोई घटना हो जाए तो क्या आप ये लोग आ जाएंगे? अगर इनके समाज के लोग होंगे तो उस घटना में शामिल नहीं दिखाई देंगे ये लोग।
तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, युवा नौजवान जो बहकावे में आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान दो और सोचो कि ये लोग क्या कर रहे हैं। एक राज्य के अंदर अलग बर्ताव, दूसरे राज्य के अंदर अलग बर्ताव। गोंडली गांव की बात कर रहे हो आप? हाँ, घोंडली गांव की बात कर रहे हैं। हम तो गांव के साथ खड़े थे। मैंने ये बोला था जो गलत है उसे कानून सजा देगा। ये थोड़ी ना कि ज़बरदस्ती किसी के ऊपर धाराएं लगा दी जाएंगी, संगठन निकल के आ जाएंगे दो लोगों की लड़ाई में। अरे ठीक है, पड़ोसी है, आप बाइक से जा रहे हो, कहीं टक्कर हो गई, झगड़ा हो गया, तो ये थोड़ी ना कि आप गुजर हो, दूसरा जाट है और गुजर जाट लड़ाई हो जाए। बस दो लोग हैं, जिसकी गलती है उसकी गलती है। अच्छा, आप बोल रहे हो कि गुर्जर तो सनातन रक्षक रहे हैं, हम हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं। वहीं एक गुर्जर आबादी बहुत अच्छी खासी संख्या में आज़ाद समाज पार्टी के साथ जा रही है, जो बोलते हैं हम गुर्जर नहीं हैं, वो सॉरी, जो बोलते हैं हम हिंदू नहीं हैं। देखो, आज़ाद समाज पार्टी बोलती है हम हिंदू नहीं है। गुर्जर कभी नहीं बोल सकता कि हम हिंदू नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है आंख बंद करके, गुर्जर हमेशा हिंदू था और हिंदुत्व के साथ खड़ा रहेगा। चाहे वो किसी भी पार्टी में चला गया है, वो अलग बात है, लेकिन हिंदुत्व उसके अंदर आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगा। वो थोड़ा राजनीतिक के उससे लालच से चला जाता है, हर कोई चला जाता है, लेकिन लौट के उसे यहीं आना है, क्योंकि हम हिंदुत्व से अलग नहीं जा सकते कहीं भी। तो बीजेपी से अब आप आगे की क्या कल्पना कर रहे हो कि गुर्जरों के लिए बीजेपी कुछ ऐसा कर दे? आपका दायित्व बनता है कि आप बीजेपी में हो तो गुर्जरों के लिए कुछ करवाओ। देखो, समय आने पे सब कुछ मिलेगा। मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा समय आएगा एक दिन के गुर्जर भाजपा से मुख्यमंत्री भी होगा। कब आएगा समय? जल्द आएगा। आप देखो, 70 साल कांग्रेस ने राज किया, क्या गुर्जरों को कभी मुख्यमंत्री पद दिया? आज मेरे गुर्जर भाई कांग्रेस करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, राजस्थान में बस 70 साल ये लोग सत्ता में रहे, इन लोगों ने आपको मुख्यमंत्री बनाया? भाजपा बनाएगी? भाजपा बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। मैं गारंटी से लिख के जाता हूँ कि भाजपा गुर्जरों को मुख्यमंत्री बनाएगी आने वाले समय में। आने वाले समय में बहुत जल्द, और हो सके प्रधानमंत्री भी बने। सिर्फ मुख्यमंत्री पे सिमटना नहीं चाहता हमारा समाज, उससे भी आगे की सोच है हमारी। क्या हम में सब चीज़ें क्या काबिलियत नहीं है? हम पे पैसा है, हम पे एजुकेशन है, हम हर क्षेत्र में आगे हैं, हमारे युवा नौजवान आगे बढ़ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं बनेंगे? हम भी बनेंगे। गुर्जर समाज के युवा जो बहुत सारे आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं कारण यही है कि भाई वो पद दे रहे हैं, भाजपा नहीं दे पा रही, इसलिए वो उधर जा रहे हैं। देखो, मैं कह रहा हूँ आज़ाद समाज पार्टी अभी अभी पैदा हुई है वो, और उसके अंदर अभी पद रिक्त हैं, खाली हैं, कोई नहीं जुड़ता नई पार्टी से। तो लोग थोड़े लालच में आ जाते हैं कि हाँ, थोड़ी पार्टी है, एक सांसद है इसका, तो इससे हम छोटा मोटा पद पालेंगे तो हमारे नाम के पीछे ये लिख जाएगा। लेकिन जुड़ना उससे चाहिए ना जिसकी वैल्यू हो, जो ऑन डिमांड हो, जिसकी ताकत हो, जो आगे बढ़ा सके तुम्हें। ये कहाँ जाएगी? अगर कल को आज़ाद समाज पार्टी जीत के आती है तो क्या आपको लगता है कि कोई गुर्जर मुख्यमंत्री बनेगा? हो सकता है, उन्होंने पद दे रखे हैं गुर्जरों को। अगर गुर्जरों को पद दिए हुए, गुर्जरों को पद ही मिलेंगे, आज़ाद समाज पार्टी में टिकट नहीं देंगे, और टिकट देंगे भी तो ऐसी सीट पे देंगे जहाँ से वो जीत नहीं पाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी गुर्जरों को इसलिए जोड़ रही है, जहाँ इन लोगों को जरूरत पड़ेगी हमारा समाज सब वोट दे देगा। लेकिन अगर हमारे समाज का लोग, हमारे समाज के भाई आज़ाद समाज पार्टी से भी चुनाव लड़ेंगे ना, तो गुर्जर तो वोट दे देंगे, लेकिन इनकी वोट गुर्जरों को जब भी नहीं मिलेगी। एक इंसिडेंट हुआ पीछे 2020 में, वहाँ से दिल्ली में 2 कपिल फेमस हुए, एक कपिल गुर्जर, एक कपिल मिश्रा जी। आज मिश्रा जी मंत्री पद लिए बैठे हैं, कपिल गुर्जर एक नॉर्मल साधारण कार्यकर्ता है। देखो, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, कपिल मिश्रा हमारे बड़े भाई हैं और बहुत अच्छे संबंध है हमारे उनसे। और मैं कहना चाहता हूँ, वो बहुत समय से राजनीति में हैं, संघर्ष करते आ रहे हैं, सड़कों पे लड़ रहे हैं, वो बहुत समय से हैं, तब जा कर के मंत्री बने हैं। ऐसे ही मंत्री नहीं बन गए, बहुत संघर्ष किया है उन्होंने। कहीं इसका कारण ये तो नहीं है वो ब्राह्मण हैं, आप गुर्जर? नहीं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। आने वाले समय में हमें भी बनाया जाएगा। बीजेपी को तो वैसे ही बोलते हैं ना, अगड़ों की पार्टी। ये तो लोगों ने विचारधारा पैदा कर दी है, ऐसा कुछ नहीं है। आज हमारे भाई कपिल मिश्रा कैबिनेट मिनिस्टर है, हम तो सोच रहे कि कल को वो और आगे बढ़े, और हम अभी राजनीति में आए हैं, वो काफ़ी समय से हैं, कुछ समय बाद हम भी बनेंगे, हम भी आगे जाएंगे। रहना भाजपा में ही है? अरे भाजपा में ही हम तो शुरू से ही। अच्छा, इसका लाभ क्या हो रहा है? आप इतने ज़्यादा प्रचार कर रहे हो बीजेपी का, लाभ क्या हो रहा है? देखो, लाभ, जो सबसे बड़ा लाभ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। बस देश के लिए तो हम लड़ते हैं, हमारे पूर्वजों ने देश के लिए लड़ते लड़ते प्राण त्याग दिए। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से 57 की लड़ाई में उनके घुटने टिका दिए,
हमारे सम्राट मिहिर भोज जी ने एक छत्र राज किया, सोने की चिड़िया था हमारा भारतवर्ष उनके राज्य में। तो हमारा भी तो धर्म बनता है कि हम उनके कदमों पे चल सकें, कर्म कदमों से चल सकें और उनकी जो विचारधाराएं थी उन्हें आगे बढ़ा सकें, अपने धर्म के लिए कुछ योगदान दे सकें। और देखो, देने वाला तो ऊपर वाला है, जब जो चीज़ मिलेगी वो मिलेगी ही, उसे कोई नहीं रोक सकता। आप आए दिन हिंदुओं की रैलियों में देखने को मिलते हो। अभी भी महाराज जी की जो रैली निकल रही है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की हिंदू राष्ट्र के लिए, उसमें भी आप गए हो। तो कैसा होगा हिंदू राष्ट्र? उसमें मुसलमानों की क्या जगह होगी? देखो, जो अदर धर्म है उनकी, मैं बता रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र ऐसा होगा कि हिंदू राष्ट्र के अंदर सभी को समान माना जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। गाय को पूजा जाएगा, किसी भी जानवर के साथ अत्याचार नहीं होगा, किसी भी गरीब को सताया नहीं जाएगा, किसी भी बेजुबान को सताया नहीं जाएगा, कहीं किसी के साथ कोई भी ऐसी घटना नहीं होगी कि जिससे वो लोग आगे उभर ही ना पाए। और ऐसा होगा हिंदू राष्ट्र कि इस यहाँ सभी की जगह होगी, लेकिन जो जिस तरीके से रहेगा उसको उसी तरीके से रहना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ आज भी आप देख सकते हो, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारे भी हैं, चर्च भी हैं, सबको बराबर मानते हैं मानने वाले। हमने कहाँ बोला कि इन्हें हटा दो या वो कर दो। जो है सबके भगवान है, सब अपनी अपनी पूजा करें, अच्छे से रहो, मिल के रहो, एक साथ रहो, एकजुट रहो। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारा पूरा देश एक सूत्र रहे, एक साथ रहे, भारत माता की जय बोले। हम तो ये चाहते हैं कि सभी भाई मिल कर के खड़े होकर के बोले कि भारत माता की जय। तो बताओ, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हिंदू राष्ट्र बीजेपी बनवाएगी या कोई और सी भी पार्टी है? जब कोई बात ही नहीं करता तो हमने क्या बोला? हमने किसी को रोका है? मैं तो कह रहा हूँ कि बागेश्वर बाबा की यात्रा में अखिलेश जी, राहुल गांधी जी को आना चाहिए था हिंदू राष्ट्र बनवाने के लिए। हाँ, हिंदू राष्ट्र बनवाने के लिए उनको साथ चलना चाहिए था, यात्रा में पूरा योगदान करना चाहिए था। और दिल्ली के अंदर आए थे तो उन्हें हौसला देना चाहिए था कि हाँ आप यात्रा निकालो, उनका स्वागत करना चाहिए था इन लोगों को आके। अभी एक यात्रा का और ऐलान किया है उन्होंने कि दिल्ली से कश्मीर तक जाएगी, जाओगे साथ? जाएंगे बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि कहीं भी जाएगी हम तो हमेशा साथ खड़े मिलेंगे। महाराज जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं अपने धर्म को सेवा के लिए। और देखो, हम तो खुद नहीं चाहते कि किसी को सताया जाए, किसी के साथ अत्याचार हो। हिंदू कभी भी किसी के साथ अत्याचार नहीं कर सकता। कभी कभी आरोप लगाए जाते हैं महाराज जी पे कि वो तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। देखो, महाराज जी किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं। कहाँ उन्होंने बीजेपी का प्रचार किया, कहाँ उन्होंने बीजेपी का झंडा उठाया? मैं तो कह रहा हूँ कि मनीष भाई, एक विचारधारा बनी हुई है कि जो पूजा पाठ करेगा, जो हिंदुओं की बात करेगा, जो सनातन धर्म की बात करेगा, उसे बीजेपी से जोड़ दिया जाता है। अंधभक्त बना अरे दिया जाता है। अच्छी तो बात है ना, और पार्टियों से क्यों नहीं जोड़ा जाता? बीजेपी हिंदुत्व के लिए कार्य कर रही है, हिंदू धर्म के लिए योगदान दे रही है, तभी तो उन्हें जोड़ा जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ और भी पार्टियां आकर के करें। क्या उन पार्टियों में हिंदू नहीं है? लीडर तो सभी पार्टियों के आज भी हिंदू ही, आप उठा करके देख लो। ये तो बस कहने की बात है, वोट बैंक बना रखा है, वरना लीडर तो आज भी हिंदू ही हैं सभी पार्टियों के। तो मैं तो उन सभी से कहना चाहता हूँ कि एक साथ खड़े होकर के आओ और देश को आगे बढ़ने में योगदान दो अपना। अब छोटी सी लाइन में हमारे गुर्जर समाज के लिए ऐसी बात बोलो जिससे राजनीति जागरूक हो गुर्जरों की। देखो, मैं अपने समाज से ये कहना चाहता हूँ, समाज के जितने भी युवा नौजवान हैं, कोई भी शर्म महसूस मत करो युवा नेता बनने में। जो सबसे बड़ी बात है, जो आजकल मजाक बनाया जाता है युवा नेताओं को। युवा बनोगे तभी तो आगे जाके महान बनोगे, आगे उम्र बढ़ेगी जभी तो वरिष्ठ नेता बनोगे। तो कहना चाहता हूँ कि चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे खेलकूद हो, स्पोर्ट्स हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कहीं दिल्ली पुलिस, मिलिट्री, कहीं भी जहाँ भी जगह मिले वहाँ जगह पाओ, अपना हक लो, छीन करके लो जहाँ भी ज़रूरत हो, और समाज को आगे बढ़ाओ। जहाँ भी जितना योगदान दे सकते हो समाज के लिए, जो भी कुछ कर सकते हो वो करो, ताकि आने वाले समय में आप लोगों को भी समाज के कारण याद किया जा सके कि आप लोगों ने इतना योगदान दिया है समाज के लिए। आपके राजनीतिक गुरु कौन है जिनसे प्रेरणा लेकर आपने राजनीति ज्वाइन की और राजनीति में आगे बढ़ने का सपना देखा है? देखो, वैसे तो कहूँ खैर बहुत लोग होते हैं जिनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन मैं तो प्रॉपर जो अपना गुरु मानता हूँ वो बाला साहब ठाकरे जी हैं, जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूँ। और अब से नहीं, ये बचपन से धारणा थी, जब से ना तो मैं किसी पार्टी से जुड़ा था ना कहीं जुड़ा था। बस मेरी ये धारणा थी कि वो अच्छे इंसान हैं,
अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनकी जो एटीट्यूड है वो मुझे पसंद था। तो उसी तरीके का एटीट्यूड कपिल गुर्जर का भविष्य में देखने को मिलेगा। देखो भगवान ने चाहा तो। जैसे बीजेपी को गुर्जर विरोधी बोल रहे हैं आजकल लोग, और आप भी गुर्जर हो, बीजेपी में भी हो, अगर भविष्य में ऐसा हुआ आपको ना तो कोई पद मिला ना कहीं से टिकट मिला तो? देखो ऐसा तो नहीं होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है अपने ऊपर भी और भाजपा के ऊपर भी। ना तो वो गुर्जर विरोधी है और ना ही मुझे ऐसा लगता है कि कोई पद या फिर कुछ नहीं मिलेगा। जितनी मेहनत की जाएगी उतनी मेहनत हम करेंगे, उतना योगदान देंगे। और हर कोई देखता है मेहनत को, ये नहीं कि मेहनत हमारी कोई देखेगा नहीं, भगवान भी देखता है और लोग भी देखते हैं। और कुछ ना कुछ हासिल जरूर होगा और समाज के लिए कुछ ना कुछ योगदान जरूर देंगे। आपने बड़े भाई बोला कपिल मिश्रा जी को, उनसे कुछ समर्थन कि ये मेरा छोटा भाई है, इसके लिए ये करूँगा? पूरा समर्थन है, जहाँ भी जरूरत पड़ती है वहाँ खड़े हैं मेरे साथ, और उन्हें भी जहाँ जरूरत है मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और चाहता हूँ कि उनके साथ जुड़ करके जितने अपने लोगों की सेवा कर सकूँ, जितने लोगों का काम करा सकूँ वो कराऊँ, और हो रहा है काम। कपिल भाई, पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात गुर्जर नेताओं के लिए, क्योंकि आज आपने गुर्जर नेताओं के लिए बहुत सारी बातें बोली हैं कि वो स्वार्थी हैं, निजी स्वार्थ के लिए चीज़ें कर रहे हैं। एक संदेश गुर्जर नेताओं के लिए। देखो, अपने गुर्जर समाज के नेताओं को मैं सबसे पहले ये संदेश देना चाहता हूँ कि अभी भी समय है, अपनी राजनीति को बचाओ, अपने युवा नौजवान साथियों को आगे बढ़ाओ। ये मत सोचो कि हमारे बच्चे ही बढ़ेंगे, अरे तुम लोग तो बन गए, कम से कम युवा नौजवानों को मौका तो दो, ताकि वो भी दिखा सके कि उनमें भी कितना टैलेंट है, कितना दम है, कितने आगे जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं इस देश के लिए। तो ये आप लोगों का फर्ज बनता है कि उनको आगे बढ़ाओ। अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो आप दगाबाज कहलाओगे, समाज के सामने कभी नज़र नहीं उठा पाओगे। और असली नेता वो नेता होता है जिसके पीछे हजारों नेता खड़े होते हैं। नेता, और क्या नाम है, नेता बना करके नेता जाता है। ये मत सोचो कि अपने बेटे को नेता बना करके जाएंगे, ये सोचो कि अगर मैं जा रहा हूं तो मेरे पीछे कल को गुर्जर समाज के 10 युवा नौजवान नेता निकल करके आए, जो हमारी विरासत को आगे बढ़ाएं और ऊंचाइयों पे ले जाएं। और जितना आपने नाम किया है, जिस पद पे आप पहुंचे हो, वो उससे भी ऊपर पहुंचे। ये धारणा ना रखे कि मैं सांसद बन गया तो इस क्षेत्र के अंदर कोई गुर्जर समाज का बच्चा मुझसे ऊपर ना निकले। इस धारणा को निकाल दो, तब ही जाकर के हमारे समाज का भला हो सकता है और आप लोगों की इज्जत बढ़ेगी समाज के लिए। ये मत सोचो कि अभी आप नेता हो, पूरी जिंदगी होती है इंसान की, मरने के बाद भी इंसान को उसके कामों से याद किया जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसे काम करके जाओ कि जाने के बाद भी आपको सदियों तक याद रखा जाए। जो आपने खुल के बातें करी हैं, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर नेता ना गोल मोल घुमा घुमा के बात करते हैं, चाहे वो हमारी समाज के क्यों ना हो। आपने जिस तरीके से समाज पे खुल के बातें करी हैं, बीजेपी का होते हुए सम्राट मीरभोज जी को गुर्जर बोला है, वो सब, और भाजपा को और पार्टियों को ले गए, जैसे खुल के बात करी हैं, वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। हम भगवान से यही मनोकामना करते हैं कि आप भविष्य में एक अच्छे नेता बनो, और सबसे बड़ी बात, सर्व समाज के नेता बनो, गुर्जर के नहीं, हिंदुओं के नहीं, सर्व समाज के आप नेता बनो और तरक्की करते रहो भाई। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। जय श्री राम।